हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इक्विटी ट्रेडर। आज है 22 ऑफ फेब और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने कोई इक्विटी में ट्रेड नहीं लिया है। तो रीज़न आज इक्विटी में ट्रेड ना लेने का था बिकॉज आज मार्केट गैप डाउन खुली थी, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुली थी। तो इक्विटीज़ मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, स्पेशली जब गैप डाउन खुलती हैं। गैप अप में आई एम मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग होती है। गैप डाउन में बिकॉज फियर इज़ अ प्रोमिनेंट इमोशन एज़ कम्पेयर टू ग्रीड। तो इसी इसी सेटअप पे, इसी थिंकिंग से मैंने निफ्टी पे भी ट्रेड लिया था, निफ्टी ऑप्शंस पे। तो आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था और मेरी क्या थिंकिंग थी इसके पीछे। अगेन ये एग्जैक्ट सेटअप बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर ट्रेड्स दैट आई टेक। उस तो जैसा कि देख सकते हैं, निफ्टी सुबह यहाँ पे गैप डाउन खोला, उसके बाद पर बायर्स ने इसको पुश करने की कोशिश करी। सो देयर वाज अ कांस्टेंट टसल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे दोबारा निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से रिजेक्शन आया। तो यहाँ पे जब मेरे को कंफर्म हो गया था, क्योंकि ऊपर की कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का एक पुट बाय किया था एंड विद इन 7 मिनट्स विद इन द नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मैंने उसे सेल भी कर दिया था एंड आई स्क्वायर्ड ऑफ माई पोजीशन विद अबाउट 50 पॉइंट्स। सुबह वोलेटाइल मार्केट काफ़ी थी, तो ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से मूव हुआ था एंड आई थिंक आई कैप्चर्ड अराउंड 45 पॉइंट्स। सो दैट वाज माय एमटीएम फॉर द डे। उसके अलावा मैंने इक्विटी पे कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज एज यू गाइज नो, और आई डोंट नो इफ यू नो, बट दिस इज़ माई हाइएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट सो फार एंड आई थिंक द कैपिटल दैट वाज डिप्लॉयड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड was under 10,000 rupees, so it was like very quick scalp. तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आई जस्ट वांटेड टू रन यू थ्रू कि जो हमने कल स्टॉक्स डिस्कस किए थे कल की आज की मार्केट के लिए, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और उसमें क्या आप एंटर कर सकते थे, उसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं मिली है। आई वॉज ऑब्जर्विंग द मार्केट बट मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो इंडिगो पे आते हैं। इंडिगो अगर आप देखें तो सुबह इसने गैप अप खुला, काफ़ी डिफरेंट मूवमेंट दिखाया निफ्टी से। तभी मैं स्टॉक्स अवॉइड करता हूँ ऐसे गैप डाउन्स पे। इसने काफ़ी क्विक रैली दिखाई थी सुबह, बट उसके बाद एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के बॉटम से इसने एक अच्छा रिजेक्शन दिया है। तो अगर आप चाहते थे तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे बिकॉज ये क्लियर इंडिकेशन है कि एक रिट्रेसमेंट ड्यू था, वो आ चुका है। अब सेलर्स वापस उस पर अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती थी अगर आपको एक फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे नहीं लेना था। वैसे तो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पे आपको ईजिली 1:1 के टारगेट्स अचीव हो सकते थे। एस बी आई लाइव भी देखें तो काफ़ी सिमिलर सेटअप है, थोड़ा सा फ़र्क है आप यहाँ पे क्योंकि एक सेकेंड एंट्री का अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। बट अगर हम फर्स्ट एंट्री की बात करें तो आप यहाँ पे कर सकते थे, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बुलिश कैंडल है। इसके एक रेड कैंडल, वो भी जो प्रॉपर बेरिश कैंडल नहीं है, उस पर मैं शॉर्ट करने का रेकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने कॉन्स्टेंटली फॉल किया, एक ऊपर एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, उसके बाद एक वेज पैटर्न बना के वापस ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद फाइनली इसने इसी रेजिस्टेंस से भी और वेज पैटर्न से भी एक ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्मूथ मूवमेंट आया। ईजिली आप इस वेज पैटर्न के लो को टारगेट बना के ट्रेड कर सकते थे। इनफैक्ट डे का लो भी अगर आप टारगेट बनाते तो वो भी ईजिली अचीव हो जाता। तो एस बी आई लाइफ वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड फॉर टुडे। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले ने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी बिकॉज यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देखें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ट्रेड लेने का कोई पॉइंट नहीं है ऐसे कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन पे। नेस्ले की अपॉर्चुनिटी देखें तो पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी आई थी रिसेंटली अराउंड 2 PM। अगेन 2 PM के ट्रेड्स भी मैं नहीं रेकमेंड करता, बट अगर आप इस पर भी 1:1 का ईजिली टारगेट अचीव कर सकते थे। तो इसने भी सुबह जो कल जो मैंने सेटअप दिया था उसके ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके अपना टारगेट हिट किया है। मैरिको की बात करें तो मैरिको में दो अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। अगर आप देखें मैरिको का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैरिको ने सुबह काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिखाया पहली कैंडल पे, पहली 3 कैंडल्स पे इनफैक्ट, और उसके बाद एक काफ़ी सॉलिड रिजेक्शन दिया है एग्जैक्टली अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से। तो आप अगर चाहते थे तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर आपको थोड़ा सा अग्रेसिव जाना था तो आप यहाँ पे हाई पे रख सकते थे स्टॉप लॉस बिकॉज यहाँ पे एक विक है, विक को आप इग्नोर कर सकते थे इस इन 3 कैंडल्स के, इन 2 कैंडल्स के सहारे। और आप यहाँ पे आप इजीली 1:1 का टारगेट रख सकते थे। बट अगर आपको सेफ प्ले करना था तभी भी आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाता बिकॉज आपके पास इतना रूम था। मैंने बताया था कल 500 तक इजीली ये ट्रेड जा सकता है।
सेकंड अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिली थी, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द IEX सेटअप आई ट्रेडेड येस्टरडे। ऐसे सेटअप्स को ट्रेड करते वक्त बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना जो रिस्क है वो कम रखें, 50% रखें, रिवॉर्ड ज़्यादा रखें। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सेटअप्स काफ़ी ये सेटअप्स में विक्स वगैरह नीचे जाके कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो आप इस पर सेकेंड एंट्री ले सकते हैं अगर आपने अपना रिस्क कम लिया है तो अगर यहाँ पे देखें, अगर आपने रिस्क यहाँ पे कम लिया होता तो ईजिली आप यहाँ पे भी लाइक यहाँ पे आप 1:3 1:2 2.53 का टारगेट भी इजीली अचीव कर सकते हैं। ग्रासिम ने आई थिंक आज कोई सेटअप में एंट्री नहीं दी है, ग्रासिम का प्राइस एक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक आई गेव येस्टरडे। एक बारी जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो आई टेक सम टाइम टू एनालाइज द स्टॉक्स एंड द मूवमेंट फॉर टुडे एंड आई अपडेट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट एनालिसिस की कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे हमने संडे की वीडियो में डिस्कस किया था, 16834 विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो आज भी मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया पर इट फेल टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल, और एट द एंड ऑफ द डे भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली कल जहाँ पे सपोर्ट किया था सेम पॉइंट पे आज थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो कल सुबह की ट्रेड्स आई थिंक सुबह थोड़ा कॉशियस रहना, ये ट्रेड आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहना चाहिए। इसके ऊपर बाय ट्रेड्स इनिशिएट हो सकते हैं, इसके नीचे सेल ट्रेड्स इनिशिएट हो सकती हैं। अब स्टॉक्स की बात करें तो एक बारी APLLTD ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है आखिरी कैंडल पे। तो यहाँ पे देखें तो इसने एक नया हाई बनाया है, ये पहले काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड पे है और नए लोअर लोज एंड लोअर हाइज़ की फॉर्मेशन कर रहा है। फाइनली इसने एक नया हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है। तो अब चांस हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखते हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अगेन जो मेरा एनालिसिस होता है थोड़े ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे रहता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है आप, और वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एनी अटेम्प्ट ऑफ फेल्ड ब्रेकआउट हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। सिमिलरली जुबिलियंट फूड्स देखें तो इसने भी एक अच्छा यहाँ पे पहले एक सपोर्ट टाइप का फॉर्म किया है, एग्जैक्टली 11th का सपोर्ट है, तो काफ़ी टाइम से ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। फाइनली इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, तो अब हो सकता है कि यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ दिया है, तो कल हो सकता है यहाँ से अपवर्ड ट्रेंडिंग मूव देखने को हमें मिलेगा। बट कॉशियस रहना क्योंकि ओवरऑल मार्केट इज स्टिल इन द डाउन ट्रेंड, सो योर टारगेट्स ऑन द अपसाइड कुड बी लिमिटेड, सो बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, स्पेशली ऑन द इफ़ यू प्लानिंग टू गो लॉन्ग। ONGC की बात करें, ONGC ने भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे। आज पूरे दिन एक बहुत छोटी रेंज पे ट्रेड किया था, कल भी सेकेंड हाफ पे एक छोटी रेंज पे ट्रेड किया था। तो फिर यहाँ पे एज सून एज इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, इट कैन गिव अ गुड मोमेंटम। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक रहेगा कल के लिए रेडार में रखने के लिए। लास्ट सेटअप है, और भी मार्केट में ऐसे सेटअप्स हैं, तो यू कैन डू योर ओन रिसर्च एज वेल। ये एस्ट्रल पे है, इसने भी एक नया लोअर हाई बनाया है आफ्टर बीइंग इन द डाउन ट्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन पे अगर ये 1854 1850 का लेवल ब्रेक करता है ऑन अ हायर साइड, यू कैन इनिशिएट लॉन्ग ट्रेड्स। और 1825 को ब्रेक करता है तो ये वापस नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगेन गाइज, रिस्क रिवॉर्ड सेटअप एंड ऑल इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। दीज आर जस्ट सम की लेवल्स एंड की स्टॉक्स दैट आई एम गिविंग यू टू ट्रेड टुमारो। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग पे बहुत केयरफुल रहना। व्हेन आई टेक नेकेड ऑप्शन ट्रेड्स, मैं अपना स्टॉप लॉस प्री डिफाइन करके चलता हूँ कि मैक्सिमम 10 to 20 पॉइंट्स में मैं एग्जिट कर लूँगा, बिकॉज दैट इज़ माई मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट। दैट टू इज़ बियॉन्ड माई डेली रिस्क एपेटाइट, बट मैं उसको बैलेंस कर देता हूँ बाय नॉट ट्रेडिंग फॉर 2-3 days। बट आप प्लीज़ नेकेड ऑप्शंस पे मत ट्रेड करना, बिकॉज जितना जल्दी उसमें पैसा बनता है उतना जल्दी जाता भी है। And apart from that, I'm also studying a lot of options from various resources. तो नई strategies टेस्ट कर रहा हूँ मैं, और which I can deploy full time once I have more capital. So I'm doing that research these days. तो उसके लिए analysis को भी मेरे को help मिलती है while trading these options. So that's it for today, guys.
हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।